मदीना पाक में इमाम हुसैन पैदा हुए। आपकी अम्मी जान का नाम सैयदा फातिमा, अब्बा जान का नाम हजरत अली। इमाम हुसैन पाक 3 भाई और 3 बहनें थे। सैयदा फातिमा के अलावा हजरत अली की 8 बीबियां और भी थी। कुल मिलाकर के 9 बीबियां हो गई। मगर सैयदा फातिमा के शिकमे पाक से 6 औलाद पैदा हुई। 3 बेटियां 3 बेटे। एक बेटी का नाम उम्मे कुलसूम और एक बेटी का नाम हजरत रुकैया और एक बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब था और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हसन और एक बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन। तुमने 2 ही का नाम सुना होगा, मगर तीसरे का मुझसे सुन लो। हुसैन पाक के तीसरे भाई भी थे, उनका नाम इमाम मोहसिन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या था बोलो? इमाम मोहसिन। कम से कम कुछ मालूमात तो होनी चाहिए। अगर तुम ये इकट्ठा करोगे, मुताला करोगे तो 15 दिन में ढूंढ पाओगे। सब अलग अलग किताबों से मैं इकट्ठा करके, टाइम कम है, ज्यादा मैटर आपको देने की कोशिश करूंगा। एक सवाल यह आएगा कि इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा, पहले सवाल समझना, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा हुई कि नहीं? अगर हुई तो कितनी तारीख में, और अगर नहीं हुई तो क्यों? हुसैन पाक की नमाज जनाजा कितनी तारीख में हुई और किन लोगों ने पढ़ी? दूसरा ये, इमाम हुसैन पाक को कफन दिया गया या नहीं? अगर नहीं दिया गया तो क्यों? और दिया गया तो कितने कपड़े थे, किस कलर के थे? इमाम हुसैन पाक को गुस्ल दिया गया कि नहीं? नहीं दिया गया तो क्यों? और दिया गया तो किसने दिया? समझे? इतना बोलूंगा, उसके बाद टाइम देखूंगा और आपके हालात को देखूंगा। अगर गुंजाइश होगी तो आगे बढ़ूंगा। आपने सुना होगा ना, मगर ये बातें कम सुनी होंगी। ये बातें क्या बोलो? कम सुनी होंगी। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पाक में पैदा हुए। जब दुनिया पर तशरीफ लाए, आका को पता चला, नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को पता चला मेरे आका तशरीफ लाते हैं। हुसैन पाक के मुंह में लुआब दहन डालते हैं, माथे को चूमते हैं। अल्लाह अल्लाह सुनो, सैयदा फातिमा भी कमरे से बाहर है, हजरत अली को भी बाहर कर दिया। इमाम हुसैन है और मेरे नबी है, तीसरा कोई नहीं है। लेकिन यही खबर सिर्फ जमीनों में नहीं, हुसैन पाक की पैदाइश की खबर आसमानों में भी हो गई। तो हुसैन पाक की पैदाइश पर 4000 फरिश्ते, 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए और एक रिवायत में 40,000 आए। उन 4000 में से एक फरिश्ता ऐसा भी था जो हुसैन की पैदाइश से पहले 1000 साल पहले अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते को ड्यूटी से हटा दिया था। वो फरिश्ते की ड्यूटी ले ली, उसको ड्यूटी से हटा दिया था। वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता था, मगर ड्यूटी पे नहीं रखा गया। 4000 फरिश्ते जब आए तो उन फरिश्तों में वो भी आया। सारे फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए। अब उनमें से वही फरिश्ता मेरे नबी का दामन पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद कहता है, आका हुसैन पाक का सदका मिल जाए। क्या कहता है बोलो? क्या कहना है? हुसैन पाक का सदका मिल जाए। कौन कहता है ये?
फरिश्ता कहता हुसैन पाक का सदका मिल जाए। अब गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह अल्लाह सैयदा फातिमा बाहर दरवाजे के बाहर यानी कमरे के बाहर है। सैयदा फातिमा ने जब देखा, अरे तीसरा कौन है, बात कौन कर रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा तो नहीं बोल रहा है, मेरे बाबा से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से कौन गुफ्तगू कर रहा है, मगर उसी फरिश्ते की गुफ्तगू हो रही थी। ऐ अल्लाह मुझे, ऐ रसूल, ऐ आका, प्यारे आका, अल्लाह ताला ने मुझे 1000 साल पहले ड्यूटी से माजूल कर दिया था, ड्यूटी से हटा दिया था। ओ लोगो, अगर किसी का काम रुका हुआ हो तो सुन लो, अगर किसी के पास औलाद ना हो तो सुन लो, अगर किसी का काम अच्छा ना चलता हो तो सुन लो, अगर कोई बीमार हो तो सुन लो, लाइलाज हो तो सुन लो, अगर उसकी गाड़ी अटकी हुई हो तो सुन लो, ये हुसैन पाक की महफिल में हो, अगर दिल से आज हुसैन पाक का सदका मांग लोगे, अगर सदका मांगोगे हुसैन पाक का सदका अगर मिल गया तो उसे औलाद मिल सकती है, उसका बेड़ा पार हो सकता है। वो फरिश्ता वहां पर मांग रहा है, कह रहा है, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, 1000 साल पहले मुझे ड्यूटी से हटा दिया गया था, मैं वही चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, ये फरिश्ता मेरे नवासे का सदका मांगता है जो मुझे प्यारा है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू इसे हुसैन का सदका दे दे। तारीख गवाह है, नबी ने हाथ उठाए, जिब्रील को अल्लाह ने भेज दिया, ऐ महबूब बता दो इस फरिश्ते की ड्यूटी बहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस फरिश्ते की ड्यूटी बहाल कर दी गई है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। अब इमाम हुसैन पाक अंदर, बाबा आए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सैयदा फातिमा ने हाथ पकड़ लिया। अब्बा, आप बातें किससे कर रहे थे? कहीं मेरा छोटा बच्चा बोल रहा था क्या? कहा नहीं बेटी, हुसैन नहीं बोल रहे थे। कहा फिर? कहा एक फरिश्ता, उसे पता चला नबी के घर में नवासा आया है, फातिमा के घर में लाडला आया है। 4000 फरिश्ते मुबारकबाद पेश करने के लिए आए, तो उनमें से एक फरिश्ता ऐसा भी आया जो 1000 साल पहले जिसे ड्यूटी से हटा दिया था, वो मुझसे सदका मांगने लगा, तो मैंने दुआ कर दी, अल्लाह ने हुसैन पाक के सदके में उसे बहाल कर दिया। अब शायर कहता, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन। आज दिल से कहना, अगर कोई भी काम अटका हुआ हो और बिल्कुल दिल से कह देना, मौला हुसैन के सदक़े में मेरा काम बना दे। हमने एक मर्तबा तकरीर में कहा, 14 साल एक की शादी को हो गया, औलाद नहीं, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मगर उसकी आंखों में आंसू हो गए। हुसैन पाक का जिक्र सुना, दिल ही दिल में कहता रहा, ऐ अल्लाह हुसैन का सदका दे दे, हुसैन का सदका दे दे। 1 साल पलट के नहीं आया, अल्लाह ताला ने घर में बेटा दे दिया और उसका नाम भी गुलाम हुसैन रखा। सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। बोलो या हुसैन, या हुसैन। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे जमी से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, और सुल्तान दो जहां नाना हुसैन का। अल्लाह,
ये हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सैयदा फातिमा नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हुई। कहां खड़ी हुई बोलो? नमाज पढ़ने। मेरी बहनें सुन रही हैं, इनको भी नमाज पढ़ना चाहिए। नमाज पढ़ने खड़ी हुई, कहती है ऐनल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन कहाँ है? तालै इलैया, दोनों आ जाओ। आ गए बच्चे। माँ ने चूमा, हसन को चूमा, हुसैन को चूमा, कहा बेटा नमाज पढ़ रही हूँ। कहा ठीक है अम्मी जान। सैयदा फातिमा ने नियत बांध ली। छोटे बच्चों की आदत होती है, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और बाहर को निकल गए। दरवाजे के बाहर मदीने में आए, एक फरिश्ते ने देखा, अपनी ड्यूटी छोड़ी, इमाम हुसैन पाक की हिफाजत के लिए चल दिया। दोनों बच्चे हसन और हुसैन, उनकी हिफाजत के लिए फरिश्ता आ गया। चल रहा। अब दोनों बच्चे खुशी खुशी भागते जा रहे, दौड़ते जा रहे। मदीने से बाहर निकले ना तो पांव जलने लगे, जमीन गर्म थी। फरिश्ते ने अपने नूरानी पर बिछा दिए। अब परों पर दोनों बच्चे चलने लगे, धूप भी गर्म। जो लोग सऊदी अरब गए उन्होंने देखा होगा कितनी गर्म धूप होती, कितनी तेज गर्मी होती। और 1400-1500 साल पहले क्या हुआ होगा, कितनी गर्मी होगी, ना पानी ना पेड़। अब तो बहुत अल्लाह का शुक्र है। अब ऊपर से इतनी तेज धूप, मगर फरिश्ते ने नूरानी पर बिछा दिए। अब जब नूरानी पर बिछाए, दोनों बच्चे नूरानी पर पे चल रहे हैं, उधर फरिश्ता बिछाए हुए, दोनों चलते चले जा रहे हैं। जंगल में पहुंच गए, दोनों बच्चे बैठे। फरिश्ते ने दोनों बच्चों को पर पे ले लिया, पर का बिस्तर कर दिया। जरा सैयदजादे देखो, हसनैन करीमैन देखो, नूरानी फरिश्तों के पर पे लेटे हुए। और एक पर से फरिश्ते ने छतरी लगा ली, दूसरे पर से हवा करने लगा। इधर सैयदा फातिमा की नमाज पूरी हो गई, सलाम फेरा, देखा तो बच्चे घर में नहीं। अब बच्चे घर में नहीं, सैयदा ने आवाज दिया, कहा बेटा, ये मेरी जुबान है। फातिमा ने कहा या बुनैया ऐनल हसन वल हुसैन, ये अरबी जबान है। ऐ मेरे लख्ते जिगर प्यारे बेटो, बच्चों कहाँ हो तुम? चलो मेरे पास आओ, अगर बच्चे हो तो आए। घर में बच्चे। सैयदा ने कहा क्या बात, बच्चे कहाँ गए? जल्दी से मुसल्ला समेटा, इधर आदर देखा तो बच्चे नहीं। अब तो फातिमा परेशान है, घर ही घर में चक्कर लगा रही है और बेकरार है, ये माँ तड़प रही है। इतने में हजरत अली आ गए। हजरत अली ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फातिमा ने जवाब दिया। अली ने कहा फातिमा क्या बात है, चेहरा क्यों उदास है, आंखों में आंसू क्यों डबडबा रहे, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? अरे ये माँ है, माँ आई और हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, जब मैंने नमाज मुसल्ला बिछाया, नमाज के लिए नियत बांधी तो दोनों बच्चे थे, और जब नमाज से फारिग हुई तो बच्चे नहीं थे। बच्चे पता नहीं कहां चले गए, मैं परेशान हूं, बेकरार हूं। इतना कह करके जिस्म कपकपाने लगा। हजरत अली कहने लगे फातिमा जरा बैठ जाओ। फातिमा को बिठाला, पानी पिलाया, कहा मैं ढूंढने जा रहा हूँ, तलाशने जा रहा हूँ, मदीने में होंगे कहीं और नहीं होंगे, मदीने की गलियों से मैं लेकर के आऊंगा। अल्लाह अल्लाह फातिमा बैठी है, कहा जाओ मेरे सरताज जल्दी चले जाओ। सैयदा फातिमा दरवाजे को देख रही है, हजरत अली मदीने की गलियों में ढूंढ रहे, चप्पा चप्पा छान लिया, हर एक
कोना देख लिया, गली गली देख ली, सारे रास्ते ढूंढ लिए, मगर दोनों बच्चे नहीं मिले। हजरत अली भी परेशान है। 1 घंटे के बाद जब अली आए तो बच्चों को लेकर के नहीं बल्कि खाली हाथ आ गए। अब तो माँ और परेशान, अब तो माँ और परेशान। कहने लगी मेरे सरताज बच्चों का क्या हुआ, जल्दी बताओ, मेरे बच्चे कहाँ गए? ये माँ परेशान है, माँ। अल्लाह, हजरत अली कह रहे हैं फातिमा सब्र करो, मिल जाएंगे, सब्र करो। लेकिन फातिमा से आंखों में आंसू आ गए। इतने में नबी भी आ गए। कौन आ गए बोलो? आका। नबी भी आए। क्या बात है बेटी? बेटी दौड़ती हुई गई, अपने अब्बा के गले में हाथ डाला, सीने पर सर रख के कहने लगी अब्बा जान, मेरा दिल बहुत बेकरार है, मैं बहुत परेशान हूँ। अब्बा जान परेशानी के आलम में। कहा क्या बात है बेटी? कहा अब्बा जान मैं नमाज पढ़ने खड़ी हुई तो बच्चे थे, सलाम फेरा तो नहीं थे, घंटों हो गए, अली भी तलाश के आ गए, मदीने में बच्चे नहीं है। अब्बा जान मेरे बच्चे कहाँ चले गए? बच्चों के बगैर मैं कैसे रहूंगी? मेरे नबी तसल्ली दे रहे हैं, कहा बेटी मिल जाएंगे, जरा सब्र करो। लेकिन फातिमा के रोने से नबी की आंखों में भी आंसू आ गए। जैसे ही आंखों में आंसू आए, अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया और कहा जाओ जिब्रील जल्दी चले जाओ, मेरे महबूब की आंखों से आंसू नीचे ना गिरे और तुम पहुंच जाओ। मेरे महबूब की बेटी की भी आंखों से आंसू नीचे ना गिरे, तुम पहुंच जाओ। हजरत अली की आंखों से, अली की आंखों से आंसू नीचे ना गिरे, तुम पहुंच जाओ। हजरत जिब्रील से पूछा गया, कहा मैं 4 मरतबा इतनी तेज आया हूं, 4 मरतबा। एक मरतबा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको, यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला तो मैं अर्श पर था, अल्लाह ने हुक्म फरमाया जिब्रील जल्दी चले जाओ, पानी पे पहुंचने से पहले पहले यूसुफ को संभाल लो। तब मैं आया था। और कहा दूसरा उस वक्त जब मेरे नबी का दांत जंग में शहीद हो गया था तो दांत मुंह से नीचे जमीन पे गिरने से पहले पहले मैं अर्श पे था। अल्लाह ने कहा जिब्रील जल्दी चले जाओ, जमीन पे गिरने से पहले दांत अपने हाथों में पर पे ले लेना। तो जिब्रील ने कहा मैं पहले पहुंच गया था। और तीसरा उस वक्त जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल के हलकूम पे छुरी रख करके जो चलाई थी तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था जाओ जन्नत से दुम्बा ले जाओ और ले जा करके इस्माइल को खींच लो, दुम्बा रख दो। तो मैं इतनी तेजी से आया था। और चौथी मर्तबा अब आया हूं कि आंख से आंसू नीचे ना गिरे और मैं पहुंच गया। ए महबूब अब घर दरवाजे पे खड़े होकर के इजाजत ले रहे आका, अगर इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। मेरे नबी ने इजाजत दे दी, जिब्रील आ जाओ। तो अब जिब्रील कहने लगे ए महबूब आपके नवासों को कुछ नहीं हुआ है, अली के बेटों को कुछ नहीं हुआ है, फातिमा के लगते जिगर को कुछ नहीं हुआ है। कहा फिर का एक जंगल में फरिश्ते की निगरानी में दोनों बच्चे आराम कर रहे हैं, वहां पर वो सो गए हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत जिब्रील भी चले, मेरे नबी भी चले, हजरत अली भी चले, तीनों लोग चल देते हैं। जंगल में जा करके देखा तो दोनों बच्चे आराम से सो रहे हैं, दोनों बच्चे सो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, एक बच्चे को उठाया, नबी ने इमाम हसन को उठाया चूमा और अली की गोद में दे दिया, इमाम हुसैन को चूमा और खुद गोद में ले लिया। लेने के बाद जब चले, दोनों बच्चों को लेकर के चले तो जिब्रील ने कहा था ए आका ये फरिश्ता वो है जो आपके बच्चों से मोहब्बत करता है, अहले बैत से मोहब्बत करता है, आपके नवासों से मोहब्बत करता है। इसे मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा, इसे मोहब्बत की जजा क्या मिलेगी, इसे मोहब्बत का बदला क्या मिलेगा। तो मेरे नबी ने हुसैन पाक को और हसन पाक को सामने रख करके कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा व अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे मोहब्बत करते रहना। ए अल्लाह इस फरिश्ते को मेरे बच्चों से, अहले बैत से, नबी के बच्चों से मोहब्बत
करने का सिला अता फरमा दे तो अल्लाह ताला ने उस फरिश्ते के 27 दर्जात बुलंद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने अहले बैत, अज़मत इमाम हुसैन। समझ में आ रही है बात? सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन पाक, तुम भी मोहब्बत करते हो, घर बार को छोड़ के आए हो, मगर मोहब्बत का तकाजा थोड़ा अलग हो गया। हमारे यहाँ मोहब्बत क्या, जैसे ही मुहर्रम का महीना दिखाई दिया बस हाथ में ढोल आ गया, हाथ में ढोल का डंका आ गया और बस मेला ठेला, औरतें आदमी, पूछो बुरी तरीके से। ये क्या मोहब्बत है? क्या इसको क्या मोहब्बत बोलेंगे? ये मोहब्बत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं जरा, 10 तारीख को वहां क्या हुआ था? 10 तारीख को वहां क्या हुआ था? इमाम हुसैन, तो वहां करबला में इमाम हुसैन शहीद हुए लेटे, अली असगर छोटे से बच्चे शहीद हुए लेटे, अली अकबर शहीद हुए लेटे, औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे, हजरत अब्बास के बाजू कटे शहीद हुए लेटे, इमाम हुसैन का जिस्म छल्ली हुआ शहीद हुए लेटे, हजरत इमाम कासिम शहीद हुए लेटे, हजरत अब्दुल्ला शहीद हुए लेटे। इमाम हुसैन पाक की सगी बेटी 7 साल की बच्ची, उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी, जालिमों ने मुंह पे तमाचा मारा। अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरबान पकड़ के हुसैन के सगे बेटे, हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट इमाम हुसैन पाक के बेटे हैं। जालिमों ने कोड़े बरसाए, तुम्हें क्या पता है वहां करबला में क्या हुआ और तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है? बोलो तुम्हारे यहाँ करबला है कि नहीं है? बोलो तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है? तुम्हारे यहाँ मेला लगता है, तुम्हारे यहाँ हलवे पराठे की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ चूरन चाट के पत्तों की दुकानें लगती हैं, तुम्हारे यहाँ जलेबी टूटती है, तुम्हारे यहाँ लड्डू टूटते हैं, तुम्हारे यहाँ आदमी छोटे छोटे बच्चों को मेला लेकर के जाते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ औरतें फैशनीले कपड़े पहन के मेले में जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ताला उम्र में बरकतें अता फरमाए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो औरतें मेले को जा रही हैं, सिंगार करके जा रही है, फैशनीले कपड़े पहन के जा रही है, ये क्यों जा रही है? जरा मुझे बताओ, इनके जाने की वजह क्या है? वहां पर किसी के बेटे की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, क्या इंजॉय का दिन है? अरे 10 मुहर्रम को क्या हुआ था और हम क्या कर रहे हैं? और बात 8-10 लफंगे लड़के वो भी औरतों के मेले में घुस जाते हैं, बस जलसे में आकर के नारा लगा दिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जन्नत हमारे बाप की। अरे वहां देख मेले में औरतों के पिसाब खाने में, वहां तू घुस रहा है, क्यों घुस रहा है? क्या खरीदने गया? तू मर्दे के छक्का, मर्दे के किन्नर, मर्दे के औरत, मुझे पता कौन है? क्रीम पाउडर खरीदने गया? नहीं नहीं, अरे तू गया तो इसलिए गया किसी के कोनी लग जाए, किसी के धक्का लग जाए, किसी के आंखें टकरा जाए, किसी का फोन मिल जाए, किसी का नंबर मिल जाए, चैटिंग करने लगू, सेटिंग करने लगू। अरे जरा शर्म कर, कोनी मारने से पहले जिसके तू कोनी मारने गया अगर तेरी माँ होती तो तू क्या करता? जिसे धक्का मारने गया तेरी बहन होती तो तू क्या करता? जिसे देखने गया तेरी भतीजी होती तो क्या करता? शर्म करो। उन लोगों का मिशन था यहूद नसारा का कि करबला में 72 थे तो उन्होंने दुनिया में इंकलाब पैदा कर दिया। अगर मुसलमान करबला वालों के तरीके पर चलने लगे तो आज 72 नहीं 72 लाख है, गली गली में इस्लाम का झंडा गाड़ देंगे और हर एक यही कहता हुआ नजर आएगा, 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े हमने, बैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। मौको नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मगर कहाँ, बहुत खूब। मगर कहाँ अल्लाह आज दुख होता है,
आज दुख होता है, जिन लोगों को तकरीर सुननी थी वो चले गए, जो सुधरे हुए हैं पहले से वो बेचारे अब भी बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहां पे कम से कम 50 बाप ऐसे होंगे जिनकी गैर शादीशुदा लड़कियां, जिनकी बेटियां उनकी शादी नहीं हुई है, मगर उनकी बेटियों पे तुम्हें मोबाइल मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? अब्बा से पूछो ये मोबाइल जो दिया है क्यों दिया है, इसे जरूरत क्या थी, किससे बात करने दिया? क्या ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है किसी की बेटी का, क्यों दिया? और ये माँ इसे पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े होके कपड़े कभी इधर को फेंके इधर को फेंके, आधा घंटा किससे बात कर रही है। इस माँ को पता नहीं है, सब पता है। और पता नहीं है तो क्या ये क्या माँ पागल है क्या? जब पागल है तो फिर माँ क्यों बनी है? बस बच्चे पैदा कर लेने का नाम माँ है? ऐसे तो कुतियां भी पैदा कर देती हैं बच्चे, और ज्यादा करती हैं। ये माँ जो छत पे टहल टहल कर बेटी किससे बात कर रही है, इस माँ को पता नहीं है क्या? इस माँ को पता है। देख लेना, तुम्हारी इस बस्ती का नाम बेला बेला बस्ती में अगर शादी हो, फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, 50 औरतें होंगी ना तो एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे। वो बड़े बड़े शरारे गरारे लाजो पलाजो साड़ी और ऐसे ऐसे, इधर का जिस्म खुला हुआ, इधर बाल पड़े होंगे ऐसे जैसे रीछ, जैसे भालू, बाल फैला करके। ये माँ जिसका खुद सर नंगा हो तो बेटी के सर पे आंचल क्या रखे? ये माँ खुद अपने आप को 40 साल की हो गई, 45 साल की हो गई, मुंह पे ब्यूटी पार्लर जाके या खुद ही क्रीम पाउडर वगैरह सारी चीजें लगा करके अपने आप को जवान करे पड़ी है। बूढ़े बैल का अगर सींग काट दिए जाए तो क्या वो जवान हो जाएगा क्या? अब तो इसकी जवान बेटी है। ये माँ का ये आलम, शादियों में ऐसा लगता है जैसे मुसलमान की बेटी है ही नहीं। और अब्बा को मत पूछिए, बेचारा ये तो इतना भोला है, इतना सीधा है। वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसको दिया ही नहीं। वैसे सीधा नहीं है, गांव में झगड़ा फैलाए पड़ा। वैसे सीधा नहीं है, ना जाने कितनों के रिश्ते तोड़वा दिए। वैसे सीधा नहीं है, गांव में लड़ाई फैलाए पड़ा है। वैसे सीधा नहीं है, मेंढे काट ली। वैसे सीधा नहीं, मगर इस बात में सीधा है सिर्फ ये बाप। इसे पता नहीं है 18 साल की बेटी, 17 साल की बेटी, 19 साल की बेटी, जिसके यहाँ पे दुपट्टा नहीं, इधर लगा लिया, इधर लगा लिया, अब पूरी औरत का जिस्म है। तो ये अपनी बेटी का जिस्म अब्बा नहीं देख रहा, चचा नहीं देख रहा, मामू नहीं देख रहा, भाई नहीं देख रहा। और भाई को तो छोड़ो, भाई तो इतना बड़ा नचकैया है, इतना बड़ा नचकैया, डीजे बज जाए तो देखो इसका कूला कितना मिटकेगा। डीजो पे ऐसा नाचता जैसे बौराना घोड़ा। जी जी। डीजो पे एक इतनी मोटी कमर और गाना चल रहा, कमरिया मटके, और कमर इतनी मोटी और मटका रहा। कौन है जो अपनी बहन के सर पे आंचल रखेगा? जिसकी बहन छत पे से देख रही हो, दीवार पे से देख रही हो, उसका भैया नाचते नाचते शर्ट उतार के और खूब घुमा घुमा के नाच रहा, कूद रहा, खेल रहा, तो उसी बहन को शर्म होगी क्या? सैयदा ज़ैनब की तबीयत खराब हो गई। उनके शौहर दवा लाए, सैयदा ज़ैनब ने दवा खाई मगर ठीक नहीं हुई।
शौहर कहने लगे ज़ैनब चलो एक मर्तबा हकीम को दिखा लो। कहा नहीं, गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है ना, पर्दे से जाओगी, चादर ओढ़ के जाओगी, मेरे साथ जाओगी, तबीयत नासाज है, इस्लाम तो इजाजत देता है। तो सैयदा फातिमा ने क्या जुमला बोला था सुन लियो। सैयदा ज़ैनब ने क्या जुमला बोला था सुन लियो। सैयदा ज़ैनब कहती है मेरे शौहर, मेरे सरताज, इस्लाम तो इजाजत देता है मगर मजबूरी यह है मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी अली की हूं, मैं लाडली फातिमा की हूं। तुम्हारी बहन तुम्हें देख के ये कहेगी, उसे तो खुद मालूम है मेरा भाई तो इतना बड़ा नचकैया, मेरा भाई तो खुद मोबाइल पे दूसरी लड़कियों से बातें करता है, मेरा भाई तो खुद SMS लिखता है, मेरा भाई तो खुद दूसरों से मोबाइल पे चैटिंग करता है। बहन को सब पता है। कौन से मुंह से अपनी बहन के सर पे आंचल रखोगे, कौन से मुंह से अपनी बहन का दुपट्टा उड़ाओगे, कौन से मुंह से अपनी बहन को संभालोगे? नहीं सुधार सकते, पहले तुम्हें सुधरना पड़ेगा। अगर तुम सुधर गए तो तुम्हारी बहन तुम्हें देख करके सर पे दुपट्टा रख लेगी, आंचल रख लेगी। यही वजह है कि कल का इंसान था, यही वजह है कि कल का इंसान था, उसको देख करके उसकी बहन सर पे आंचल रख लिया करती थी। आज नचकैये हो गए, बाप को भी शर्म नहीं, माँ को भी शर्म नहीं, भाई को भी शर्म नहीं, चाव को भी शर्म नहीं, चाचा मामू खालू किसी को शर्म नहीं। पहले हमें सुधरना पड़ेगा, बाद में हमारे घर के बच्चे सुधर जाए। क्या करें, वाह बहुत माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदाबाद। हदीस सुनाऊं, एक हदीस सुनाऊं जी, हदीस सुन रहा चाह रहे हो? जी इरशाद। नबी फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलून अल जन्ना अल आक़ु लिवालिदै वद्दयूस। नबी कहते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और नबी जिसे रोक दे तो कोई मौलाना जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी जिसे मना कर दे तो पीर साहब जन्नत में, बोलो बोलो पीर साहब जन्नत में। नबी जिसे मना कर दे तो कोई इमाम साहब जन्नत में, कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। और नबी जिसे मना कर दे, रोक दे, उसकी नमाजें भी नहीं ले जा सकती, उसका हज भी नहीं ले जा सकता, उसकी ज़कात भी नहीं ले जा सकती। नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। मेरे नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। जलसा करने वालों नौजवानों सुन लो, मेरे भाइयों जलसे में आने वालों सुन लो, इन कमेटी वालों, इन बच्चों को मुबारकबाद देना। इन्होंने ये जो जलसा किया है, यहाँ से पैगाम उलमा अपने अपने अंदाज में दे करके जा रहे हैं। कौन लोग नहीं जा सकते खोलना चाहता हूँ। नंबर 1 याद कर लेना, नमाजें पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, जलसा करे, कुछ भी करे। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 कौन जन्नत में नहीं जा सकता? आप समझ रहे होंगे, शायद शराब पीने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शायद जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, शायद कोई सट्टा खेलने वाला, शायद कोई गलत हरकत करने वाला। मगर सुनो सुनो, बात छोटी लगेगी मगर बहुत मोटी है। मुझे पता नहीं तुम्हारे क्या हाल है, आपको पता नहीं मेरे क्या हाल है। लोगों कौन नहीं जाएगा? आज इसी मजमे में, इसी जलसे में तौबा करके जाना। 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 कौन? नबी फरमाते हैं अलाकु लिवालिदै। जन्नत में वो नहीं जा सकता जो अपनी माँ का कहना नहीं मानता, अपने बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, अपने माँ बाप को तकलीफ देता, अपने माँ बाप को राजी नहीं करता, जो अपने माँ बाप की सुनता नहीं, अपने माँ बाप को नाफरमान कर देता है। लोगों मैं आया, मुझे भी हजारों रुपए दे दिए, शाहिर साहब आए, शाहिर साहब को भी हजारों रुपए दे दिए। नात पढ़ने वाले को देना लेना
दोनों सुन्नत है। मगर सुनो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये बताना चाह रहा हूँ, हजारों रुपए लुटा देते हो, मगर ये भी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे बाप को खांसी है, उसे 100 रुपए की दवा की जरूरत है, हमारी माँ का चश्मा पुराना हो गया, उसे चश्मे की जरूरत है, हमारी माँ की साड़ी खराब हो गई है, उसे साड़ी की जरूरत है। पीर साहब आए, मैं आया, लोग मेरे पांव दबाने लगे, सैयद साहब आए, पांव दबा दो, पीर साहब आए, पांव दबा दो, मैं दबाने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, मगर सुनो, तुमने कभी ये सोचा है, कभी ये समझा, मेरी माँ रात भर पांव पटपटा रही है, आधा घंटा अपनी माँ के पांव दबा दूं, आधा घंटा अपने बाप के पांव दबा दूं। नौजवानों सुनो, जलसे में आने वालों सुनो, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह करके जा रहा हूं, अगर गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम दे करके जाऊंगा। 1000 मौलाना, 1000 पीर, वो भी अच्छे अच्छे पीर अगर इधर लाइन में खड़े हो, और तुम्हारे माँ बाप अगर इधर लाइन में खड़े हो, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है, तो ये 1000 मौलाना, 1000 पीर, सबके सब सुबह से लेकर के शाम तक तुम्हारे लिए दुआएं करते रहे। अगर माँ बाप नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। जब तक के माँ बाप राजी ना हो जाए तो तुम पे, हम पे जरूरी है पहले माँ बाप को राजी करो। अब अगर नमाजें पढ़ोगे तो खुशबू देगा, उलमा के हाथ चूमोगे खुशबू देगा, जलसे में नारे लगाओगे खुशबू देगा, पैसे लुटाओगे खुशबू देगा। नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में नहीं। अब जन्नत में जाने का सबब, रास्ता ढूंढना पड़े। कितने लोग होते हैं हजरत जिनके माँ बाप बूढ़े परेशान, देखते ही नहीं और नामवरी के मारे लुटा देते हैं। लेकिन सुनो, नंबर 2, और मैं बताऊं, तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? चाहते हो? चाहते हो या नहीं चाहते हो? बोलो। मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? दुआएं कबूल हो जाए। और अच्छी अच्छी जगह पे हम लोग जाते हैं ताकि दुआएं कबूल हो जाएं। मज़ारों पे भी जाते हैं और जाना चाहिए, जाना चाहिए मज़ारात पर। मगर सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज। क्या बात है, माशाअल्लाह जी, हक है। मज़ारात पर औरतों का जाना जायज, मगर तुम चले गए काम करने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है। ये कहाँ घूम रही है? मज़ारों पे इतने चक्कर लगा रही है, इतने चक्कर। अच्छा, जिस मज़ार पे देखो तो औरतें पटी पड़ी। मैं सोचने लगा, या अल्लाह, जिन्नात को कोई और काम नहीं है क्या? सारी औरतों पे चिपटे पड़े। मैं तुम्हें काम की बात बताऊं, अगर मजार शरीफ पे 100 लड़कियां कूद रही हैं, खेल रही हैं, पेशी तमाशा कर रही है ना, तो उनमें से मुश्किल 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ है, और 95 तो खाली ढचोकला, खाली ढचोकला। गारंटेड। टाइम पे शादी करो, वक्त पे शादी करो, बेहया बातों से इनको बचाओ, इनके नफ्स को उभारने वाली चीजों से इनको हटाओ। जिन्नात कहाँ है? बियाबान में। जिन्नात कहाँ है? जंगलात में। जिन्नात कहाँ है? पहाड़ों में। पहाड़ों में तुम जाते हो, बियाबान में तुम जाते हो, जंगलात में तुम जाते हो, औरतें नहीं जाती। तुम्हें जिन्नात चिपटता नहीं, इसे घर में झाड़ू मारते मारते जिना गया, इसे आटा गूंथते गूंथते जिना गया। जरा होश की पियो। औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। अरे अस्सलातु अहम्मुल इबादात, नमाज तमाम इबादतों में अहम है, अफजल है, खैर है, बेहतर है। जब मर्दों के इख्तिलात की वजह से मस्जिद में नमाज के लिए जाने से रोक दिया, तो मज़ार पे जाना तो मुस्तहब है। मज़ार पे जाना तो इसकी इजाजत कौन देगा?
इसलिए औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। मैं भी चाहता हूं तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए। एक बारगाह का पता मैं बताऊं, एड्रेस मैं दूं, चलोगे? जाओगे? सोच रहे होगे ना हजरत उत्तराखंड से आए उधर, हालांकि मेरा घर धावनी बुजुर्ग जिला रामपुर में है और पढ़ाता हूँ जसपुर उत्तराखंड नैनीताल पढ़ाता था, अब तो वक्त ही नहीं मिलता। समझ में आ रही बात? तो वहीं से मशहूर सोच रहे होगे शायद उत्तराखंड ले जाएंगे हम। नहीं, वो बारगाह कोई और नहीं है, वो बारगाह है तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। माँ बाप को राजी करो, माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए, समझ में आ रही है, और लड़खड़ाते हुए हाथों से इन्होंने दुआ कर दी अल्लाह, तो नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी जी अन उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। तो मैं ये बता रहा था 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान, आज से तौबा कर लेना, माँ बाप को राजी कर लेना। नंबर 2 दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। कौन नहीं जा सकता बोलो? दयूस नहीं जा सकता। अब मुझे यही तो बताना है, दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइलों पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बाल खुले हुए गैर मर्दों को अपना जिस्म दिखा रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन कर बेहयाओं की तरह घूम रही है। शादियों में होता नहीं होता। माँ बाप तुम सुन लो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। नबी फरमाते दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब बताओ, अगर जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है वो जन्नत में हरगिज नहीं। अब सुधार कौन करेगा? कोई मुफ्ती साहब आएंगे? माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। प्यारे बात इधर निकल आई। और तीसरा वरजुलतुन निसा, वो लड़के जो लड़कियों जैसी वज़ाक़ता और वो लड़कियां जो लड़कों जैसी वज़ाक़ता बनाए हुए हैं वो भी जन्नत में नहीं जा सकते। मैंने जो वायदा किया था कहीं वो रह ना जाए वो बात, इसलिए उसी तरफ लाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन पाक जो शहीद हुए हैं 10 मुहर्रम को शहीद हुए हैं। जरा काम की बातें हैं, तवज्जो से सुन लेना। 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में करबला शरीफ में शहीद हुए। जुमे का दिन था। अब जरा सुनो, तवज्जो की बात है। इमाम हुसैन शहीद हुए तो उनकी नमाज जनाजा हुई कि नहीं हुई? हाँ, नमाज जनाजा हुई है, लेकिन नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं हुई है। शायद आप समझ रहे होंगे 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा हुई। नहीं, 10 को नहीं बल्कि 11 मुहर्रम को नमाज जनाजा हुई है। किन लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी है? करबला शरीफ की बराबर में एक बस्ती रहती थी जिस बस्ती का नाम मकाम कादरिया है। वहां के रहने वाले लोग, उन्होंने 11 मुहर्रम को आकर के इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा पढ़ी। अब सवाल ये होता है कि 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा क्यों नहीं हुई? इसलिए नहीं हुई 10 मुहर्रम को जालिमों ने गुंडागर्दी शुरू कर दी थी, सैयदों के खेमे में आग लगा दी थी। जालिमों ने इमाम हुसैन पाक की बेटी के मुंह पे तमाचा मारा। अरे किसी ने किसी के आगे को हाथ बांधे, किसी के पीछे को हाथ बांधे, ढोल ताशे गाजे बाजे बजाने में लगे हुए थे। तो अब मैं ये सवाल करता हूं, अगर इमाम हुसैन पाक का इतना ऊंचा मकाम है तो अल्लाह
ताला यजीदियों के दिल में डाल देता, ये दिल में डाल देता, कम से कम उनको शहीद कर दिया तो नमाज जनाजा तो पढ़ते ही चले जाते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने भी नमाज जनाजा 10 मुहर्रम को नहीं पढ़ी थी। अल्लाह अल्लाह के कम से कम उनके दिल में डाल दिया जाता, मगर अल्लाह ने उनके दिल में क्यों नहीं डाला? मैं जवाब दिए देता हूं, इसलिए नहीं डाला। सुनो, मसला ये है, अगर एक होता है जनाजा, एक दूसरे होते हैं नमाजी। अगर जनाजा किसी वली का है, जनाजा किसी जन्नती का है, जनाजा किसी नेक इंसान का है, तो नमाज पढ़ने वाले उस जन्नती की नमाज पढ़े, उस वली की नमाज पढ़े, तो उसके सदक़े में जितने नमाजी हैं सब जन्नती हो जाते हैं। दूसरा मसला ये है, अगर नमाज पढ़ने वालों में कोई अल्लाह का वली है, वो नमाज पढ़े तो उनके सदक़े से ये जन्नती हो जाते हैं। अल्लाह ने यजीदियों को इसलिए रोक दिया था और इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी इसलिए रोक दिया था, अगर तुम 10 मुहर्रम को नमाज जनाजा पढ़ोगे तो कोई ना कोई यजीदी शामिल हो जाएगा। हुसैन पाक सिर्फ वली ही नहीं बल्कि आले नबी है, हुसैन पाक आले रसूल है, सहाबी रसूल है, और हुसैन पाक जन्नती ही नहीं बल्कि जन्नती जवानों के सरदार है। अगर हुसैन पाक की नमाज जनाजा ज़ैनुल आबिदीन पढ़ लेते तो पढ़ाने वाला भी जन्नती है, और जिसकी नमाज जनाजा वो भी जन्नती जवानों का सरदार है। तो कोई ना कोई यजीदी पढ़ लेता तो हुसैन के सदक़े में वो भी जन्नती हो जाता। लेकिन अल्लाह को ये गवारा नहीं था कि एक भी यजीदी जन्नत में जाए। ऐलान कर दिया, नहीं तुम्हें नमाज जनाजा नहीं पढ़ ली है, इसलिए जन्नत हुसैनियों के लिए बनी है और जहन्नम यजीदियों के लिए। क्या करें माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। और सुनो, इमाम हुसैन पाक की नमाज जनाजा 11 मुहर्रम को हुई। अब दूसरा तीसरा सवाल ये होता है, आपको कफन शरीफ दिया गया या नहीं दिया गया? नहीं नहीं, कफन शरीफ नहीं दिया गया। इमाम हुसैन पाक को कफन नहीं दिया गया, उन्हीं कपड़ों में दफन कर दिया गया। क्यों कफन नहीं दिया गया? अल्लाह ताला जन्नत से कपड़े भेज देता, जन्नत से कफन भेज देता। अल्लाह ने जन्नत से कफन क्यों नहीं भेजा? जब दुनिया में रहते थे तब तो अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भेज दिए थे इमाम हुसैन के लिए, लेकिन कफन क्यों नहीं भेजा? इसलिए नहीं भेजा लोगों, क्योंकि आज का मौलाना इमाम हुसैन पाक के बारे में बोलता है कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए लड़ने के लिए गए थे। यजीद को कुस्तुनतुनिया वाली हदीस ला करके ये जन्नती और अमीरुल मोमिनीन ठहराने के चक्कर में है। लेकिन मैं कहता हूं, अगर इमाम हुसैन पाक को कफन दे दिया जाता तो फिर ये लोग उंगली उठा लेते कि शरीयत के खिलाफ कफन दिया गया है, क्योंकि शहीद को कफन नहीं दिया जाता है। शहीद 3 किस्म के होते हैं, जिसको कफन कुछ को दिया जाता है, कुछ को नहीं दिया जाता है। अगर कोई औरत उसके पैदाइश के वक्त पे वो औरत का इंतकाल हो जाए तो वो औरत भी शहीद है मगर उसको कफन दिया जाएगा। अगर कोई डूब के मर जाए तो वो भी शहीद है मगर उसको कफन दिया जाएगा। कोई पेड़ पे से गिर के मर जाए वो भी शहीद है मगर उसको कफन दिया जाएगा। कोई टकरा के मर जाए उसको भी गुस्ल कफन दिया जाएगा। कोई जल के मर जाए तो वो भी शहीद है, अगर उसका जिस्म गुस्ल देने के काबिल है तो गुस्ल कफन दोनों दिया जाएगा। अगर कोई किसी से दब के मर जाए, पेट में दर्द हुआ उसमें मर गया, वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। अगर ताउन हो गया, अपेंडिक्स हो गया, उसमें मर जाए तो वो भी शहीद है, उसको गुस्ल कफन दिया जाएगा। मगर जो तलवार लेकर के जंग के मैदान में दीन और इस्लाम की खातिर लड़ता हुआ शहीद हो जाए तो शरीयत मुस्तफा में न उसको गुस्ल दिया जाएगा न कफन दिया जाएगा। तो इसलिए अल्लाह ने कपड़े नहीं भेजे। मेरा हुसैन वो है जब दुनिया पे आया तो शरीयत मुस्तफा पर रहा, उसका बचपना शरीयत मुस्तफा पर, उसकी जवानी शरीयत मुस्तफा पर, उसका बुढ़ापा शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का खाना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का पीना शरीयत मुस्तफा पर, हुसैन का चलना उठना बैठना शरीयत मुस्तफा पर। हुसैन दुनिया में आया शरीयत मुस्तफा पर। अल्लाह ने इसलिए कफन नहीं भेजा कि जब जाएगा तब भी शरीयत मुस्तफा।
समझ में आ रही है बात। और दूसरी बात ये है, सवाइक़ मुहरिक़ा में ये लिखा हुआ है, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक सारे शहीद जितने भी हैं अपने कपड़ों के साथ जिन्हें दफन कर दिया गया है, वो सब उन्हीं कपड़ों के साथ उठेंगे। जहां पर खून के दाग और धब्बे हैं वो चांद और आफताब व महताब की तरह रोशन हो जाएंगे। मगर हुसैन पाक उन्हीं खूनी कपड़ों के साथ जब उठेंगे तो जब मीज़ान लगा होगा, मीज़ान वो तराजू है जहां पे नाना की उम्मत के गुनाह तोले जाएंगे, नेकियां तोली जाएंगी, तो वहां पर मीज़ान में हुसैन पाक के कपड़े, नाना की उम्मत के गुनाह एक तरफ, हुसैन पाक के वो खूनी कपड़े एक तरफ पल्ले में रख दिए जाएंगे। जितना वजन, जितने गुनाह उन कपड़ों पे चढ़ जाएंगे, हुसैन पाक के कपड़ों के सदक़े में अल्लाह वो नाना की उम्मत के गुनाह माफ कर देगा। अब किसी के जहन में ये बात आ सकती है, हुसैन पाक के कपड़े 1 किलो के होंगे, 2 किलो, 5 किलो के होंगे, 10 किलो के होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन उलमा लिखते हैं हुसैन पाक के कपड़ों का वजन सुनो, जब शहीद होता है और उसके खून का जब एक कतरा गिरता है, हुसैन पाक के जितने कतरे शहादत के वक्त गिरे उनमें से सबसे छोटा वाला कतरा अगर एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन के बड़े बड़े पहाड़, 7 पहाड़, जबल अबू कुबैस, जबल तूर, जबल उहद, 7 बड़े बड़े पहाड़ अगर एक पल्ले में रख दिए जाए तो वो अल्लाह की कसम खा के कहते हैं हुसैन के खून का कतरा जमीन के 7 पहाड़ों से भारी निकलेगा। एक कतरे का जब ये आलम है तो 50 कतरे का आलम क्या। इसलिए ये कपड़े नहीं दिए गए। अब सुनो, आखिरी बात बता रहा हूं, इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, तकरीर होगी, बात होगी। लेकिन अब भी मैं आपका मशकूर हूं, अब भी मैं आपके लिए दिल से दुआएं देता हूं। ऐसे वक्त में भी आपने सुन लिया, ऐसे वक्त में तकरीर करी नहीं जाती है, तकरीर सुनाई जाती है। ऐसे वक्त में तकरीर सुनी नहीं जाती है, जबरदस्ती खाई जाती है। लेकिन आपने हक अदा कर दिया। अब सुनो, इमाम हुसैन पाक के जिस्म पाक को करबला शरीफ में दफन कर दिया, लेकिन जालिम सर पाक को लेकर के चले गए। मुख्तसर ये है, अब जब वहां पर दिमश्क को पहुंचे, वो सर पाक को, बाज रिवायतें ये हैं कि सर पाक को मदीना पाक में वापस कर दिया, जहां पर सैयदा फातिमा का जिस्म पाक है जन्नतुल बकी में। दहनी जानिब इमाम हसन है और बाई जानिब इमाम हुसैन पाक का सर है। लेकिन एक बात रिवायत यह है कि वहीं पे बैतुल माल में, यानी वहीं पे था तो वो नेज़े में जो सर था उसी में रख दिया गया था। और एक रिवायत यह है कि मशहद भेजा गया था, वहां पर आज भी सर का मजार शरीफ है, वहां भेज दिया गया था और वहां पर इमाम हुसैन पाक के सरे पाक को दफन कर दिया गया। फकीह मिल्लत जलालुद्दीन, अल्लामा जलालुद्दीन यही लिखते हैं कि मदीने पाक में सैयदा फातिमा के बाईं पहलू में दफन कर दिया गया। ये इमाम हुसैन पाक है। प्यारो, जब तक जिंदे रहो हुसैन पाक के नाम पे जीते रहो, नबी के बच्चों का नाम लेते रहो, नबी के बच्चों के नाम पे जिंदा रहो, उनका सदका मांगते रहो। खुदा की कसम तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। माशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, आपस में मेल मोहब्बत, चेहरों पे दाढ़ी, सर पे टोपी। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। एक दूसरे से सलाम किया करो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो, मोहब्बतें बांटो। लड़ाई झगड़े सारे खत्म कर दो, लड़ाई झगड़े सब खत्म कर दो। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बड़ी तेजी से बोला हूँ, मैं अपने रंग में नहीं बोल पाया हूँ जो बोलता था, इसलिए मैं ज्यादा सुनाना चाहता था, टाइम मुख्तसर था। मगर कोई बात नहीं है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। इसमें जो गलती हुई हो सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली